बहुत कम लोग जानते हैं कि आज अगर भारत पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी सैनिक ताकत है तो इसके पीछे वीर सावरकर का भी बहुत बड़ा योगदान है। यह कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत के सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन के जनक कोई और नहीं बल्कि स्वयं वीर सावरकर हैं। आपको शायद यह नहीं पता होगा कि अगर वीर सावरकर ने हिंदुओं की सेना में भर्ती नहीं करवाई होती तो शायद आजादी के तत्काल बाद ही पाकिस्तान की जो सेना है वो भारत के आधे से ज्यादा हिस्से को निगलने का या हड़पने का प्लान बना सकती थी। और वीर सावरकर की शान में इतनी बड़ी बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, आज पूरा सच में मैं आपको तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ भारतीय सेना के निर्माण में वीर सावरकर के इस महान योगदान के बारे में बताऊंगा। शायद आपको यह पता नहीं होगा कि आजादी के 10 साल पहले तक या यूं कहें कि दूसरे विश्व युद्ध के पहले तक ब्रिटिश इंडियन आर्मी में की संख्या बहुत ज्यादा थी और हिंदुओं की संख्या बहुत कम थी। सेना में का वर्चस्व था और अगर वीर सावरकर इस वर्चस्व को नहीं तोड़ते तो बंटवारे के बाद पाकिस्तान के सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा होती और भारत के सैनिकों की संख्या कम होती और इसका क्या अंजाम होता, यह बात एक सामान्य बुद्धि का इंसान भी समझ सकता है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब 1947 में हमारे देश का बंटवारा हुआ तो सेना के ज्यादातर मुस्लिम सैनिकों ने पाकिस्तान की सेना में जाना पसंद किया था। आइए अब आपको बताते हैं कि अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की आखिर जरूरत क्यों थी और वीर सावरकर ने इसका कैसे लाभ सीधे हिंदुओं को तक और भारत तक पहुंचाया। दरअसल वो दूसरे विश्व युद्ध का दौर था, अंग्रेज बुरी तरह से घिरे हुए थे, उन्हें भारतीय युवकों की सेना में जरूरत थी। दूसरे विश्व युद्ध को दूरदृष्टा वीर सावरकर ने एक अवसर की तरह देखा क्योंकि वो किसी भी कीमत पर हिंदू समाज का सैन्यकरण करना चाहते थे। खास बात है कि उस दौर में भारत के आम लोगों को हथियार रखने का लाइसेंस भी नहीं मिलता था। ऐसे में वीर सावरकर ने हिंदू युवाओं से आह्वान किया कि वो सेना में भर्ती हो। उन्होंने पूरे देश का चक्रवाती दौरा किया और इसी दौरान 1941 में कानपुर की एक सभा में उन्होंने जो कहा था उससे उनकी दूरदृष्टि का अंदाजा लगाया जा सकता है। वीर सावरकर ने कानपुर में कहा था कि आज ब्रिटिश सरकार की मजबूरी है कि वो अपने हाथों में हथियार और गोला बारूद सौंप रही है। पहले आपको पिस्तौल रखने पर कारावास हो जाता था, लेकिन आज कांग्रेस आपको राइफल माफ कीजिएगा लेकिन आज अंग्रेज आपको राइफल, मशीन गन और तोप दे रहे हैं। हिंदू युवाओं को पूर्ण प्रशिक्षित सैनिक और सेना में अधिकारी बनना चाहिए। नौसेना के जहाज और लड़ाकू विमान भी हमारे हाथों में होंगे। आपको कागज से आजादी नहीं मिलेगी, आजादी तब मिलेगी जब आपके कंधों पर राइफल होगी। देश भर के हिंदू संगठनों को सबसे महत्वपूर्ण काम यह करना चाहिए कि वो अपनी सारी ऊर्जा और ताकत हिंदुओं को हथियार बंद करने में लगा दें। जो लड़ाई हमारे देश की सीमा तक आ पहुंची है वो हमारे लिए खतरा भी है और मौका भी। इन दोनों का तकाजा है कि हिंदुओं का सैन्यकरण किया जाए। हर गांव और शहर में हिंदू महासभा युवाओं को थल सेना, वायुसेना और नौसेना में शामिल करने के लिए प्रेरित करे। और अपने इसी ऐलान के साथ वीर सावरकर ने हिंदू महासभा के मंच तले पूरे भारत में हिंदू युवाओं की सेना में भर्ती की जबरदस्त मुहिम चला दी। नतीजा यह हुआ कि बड़ी तादाद में हिंदू सेना में भर्ती होने लगे। वामपंथी इतिहासकार सावरकर के इस कदम की आलोचना करते हुए उन्हें ब्रिटिश सरकार का सहयोगी साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा फेक नैरेटिव सेट करने वाले ये वामपंथी इतिहासकार ये नहीं बताते कि वीर सावरकर ने आखिर ऐसा क्यों किया था। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के पहले तक ब्रिटिश इंडियन आर्मी में की संख्या बहुत ज्यादा थी। वीर सावरकर जानते थे कि आजादी के बाद भारत चाहे एक मुल्क रहे या दो हिस्सों में बंट जाए, सेना की यह स्थिति बहुत घातक होगी। वो जानते थे कि अगर पाकिस्तान बन जाएगा तो जाहिर है पाकिस्तान के सैनिकों की संख्या ज्यादा होगी और अगर देश का बंटवारा नहीं होता है तब भी सैनिकों की इतनी तादाद मोहम्मद अली जिन्ना को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना देगी और इसका अंजाम हिंदू मुस्लिम गृह युद्ध होगा। अगर आपको लगता है कि भारतीय सेना में की इतनी बड़ी संख्या से सिर्फ सावरकर परेशान थे तो ऐसा नहीं है। सैनिकों की इस भारी तादाद से डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भी चिंतित थे और अपनी इस चिंता को डॉक्टर अंबेडकर ने जाहिर किया है अपनी इस मशहूर पुस्तक पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, जिसका हिंदी अनुवाद पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन इस वक्त मेरे हाथ में है। और इस किताब के पेज नंबर 104 पर डॉक्टर अंबेडकर जो लिखते हैं
उसे जय भीम जय मीम का नारा लगाने वालों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर इस किताब में लिखते हैं, सैनिकों की संख्या 50% भी है तो यह बहुत ज्यादा है और यह हिंदुओं के लिए खतरे की घंटी है।